रिलेटेड टू फ्यूचर ऑफ पीवीसी मेटा। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये अवसर मिला, और हमारे इस मंच पर, इस जय जगन्नाथ की धरती से, पुरी से, उड़ीसा टीम से जितने भी हमारे होस्ट, को होस्ट, जितने भी साथी, क्योंकि मैं सबसे परिचित नहीं हूँ, कुछ नाम मैं जानता हूँ, तो जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सभी को दिल की गहराइयों से नमन। आज आपका सुपर संडे, जो आप लोग एवरी संडे सुपर संडे मनाते हैं, या रघुनाथ जी ने जो इसकी नींव रखी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी कुछ शेयरिंग दूंगा, शायद इससे आपको आपका संडे सुपर होगा। तो सभी लोगों को फिर से एक बार गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को दिल की गहराइयों से नमन है। मैं सबका नाम न ले पाऊँ, इस वजह से मुझे आप क्षमा करें। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें हैं इस पीवीसी मेटा से रिलेटेड। पीवीसी मेटा को ले करके हर 8 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में कुछ ना कुछ नया मिरेकल हो जाता है, कुछ ना कुछ नई चीज़ आ जाती हैं। या तो आपका चेहरे पे स्माइल आ जाता है, या तो आपको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। तो मैं मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। पर्ल वाइन से ये सफ़र 2019 में अगस्त महीने से लगभग इसकी शुरुआत हुई थी, और पिछले साल हम सभी लोग सीड फंडिंग करके पर्ल वाइन से यहाँ पर धीरे धीरे हम लोग शिफ्ट हुए। और टोकन फार्मिंग जब ये आया, महीने 2 महीने हमको लग गए इस चीज़ को समझने में कि ये कैसे काम हो रहा है, कैसे पैसे मिल रहे हैं। कुछ लोग जो क्रिप्टो के मास्टर थे, बड़ी ज़ोर से उन लोगों ने काम कर दिया, और हम थोड़ा धीरे धीरे काम करते रहे, समझते रहे। चीज़ों को समझने के बाद समझाना भी आना चाहिए। समझना ठीक है, एक पिक्चर हम देख करके आ गए, एक स्टोरी हमने सुन ली, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्शन, बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छा ड्रामा, लेकिन उस पिक्चर को जब तक आप सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तब तक लोग आपके बारे में राय जो है बदल नहीं पाते हैं। समझना और समझाना दोनों ही अलग अलग बातें हैं, और इसके बाद आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐसा करना जो पूरी टीम से विपरीत है, जो पूरी दुनिया के विपरीत है। सब लोग उस चीज़ को जो समझ नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ को जिसके अंदर हम लोग एंट्री कर दिए हैं, उसको कुछ ऐसा नया करना और करके दिखाना कि यस, पर्ल वाइन से पीवीसी मेटा बेटर है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मुट्ठी भर लोग ही होते हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करके एक दूसरे की कॉपी करके आगे बढ़ते हैं। कॉपी करना मैं इसलिए बोलता हूँ कि हम सब नेटवर्क मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में मंकी सी मंकी डू वाला फ़िलसफ़ा चलता है। एक आदमी दूसरे को देखता है कि अगर इसका अगर 10,000 का वाउचर है तो मेरा भी आ सकता है। ये 50,000 कमा रहा है, ये 1 लाख कमा रहा है, ये 50 लाख कमा रहा है, तो हमारा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इस चीज़ को लोग देख करके मेहनत करते हैं, क्योंकि सामने उनको एक आइकन दिखाई देता है। और अगर ऐसा सामने कोई ना हो तो वो विश्वास शायद पैदा नहीं होता है कि ऐसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं। 2 साल हो गए, 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, 5 साल हो गए, ये चीज़ में ऐसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं कि जिसने लाखों करोड़ों कमाए। तो वो विश्वास आना मुश्किल होता है। लेकिन जब कोई आइकन तैयार हो जाता है, जब कोई ऐसा व्यक्ति तैयार हो जाता है जो आप ही के बीच में से निकल करके उस चीज़ को जब अचीव करता है, तो हमारा थोड़ा सा विश्वास जो है डगमगाता है, और हमको ऐसा लगता है नहीं, अगर वो कर सकता है तो वो अगर लाख रुपया कमा रहा है तो हमारा 10,000 का वाउचर आ सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ है। उसमें आप फिर किसके साथ जुड़े हैं, कौन व्यक्ति आपको गाइड करता है, कौन व्यक्ति इस बिज़नेस को समझने की ताकत रखता है, कौन सीखने की ताकत रखता है, कौन व्यक्ति आगे बढ़ने की ताकत रखता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको आगे दिशा में ले चलेगा, हर प्रॉब्लम्स का सामना करेगा। रोज़ एक नया चैलेंज, रोज़। अभी पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि एक नया चैलेंज, हाई रिस्क। काफ़ी लोग सब घबरा गए हैं पूरे पीवीसी मेटा के अंदर। बहुत सारे लोग वीडियो ऑडियो छोड़ रहे हैं कि इसके ओनरशिप का पता नहीं है, इसकी लिक्विडिटी जो है वो सब पूरी गायब है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि अगर हम अपना घर भी बनाते हैं, छोटा सा घर अगर आप बनाते हैं, कोई भी यंग नौजवान लड़का, 25 साल, 30 साल, जो भी उसकी उम्र हो,
अगर अपना वो नया घर ले लेता है तो क्या पहले दिन से ही उस घर के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, या सब कुछ वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है, जो उसने ड्रीम देखे हैं, जो उसने सपने देखे हैं, वो सब कुछ जैसे ही घर लिया सब कुछ एवरीथिंग इज रेडी हो जाता है। जिस तरह हम उसका उदाहरण लेते हैं, हम किसी बिजनेसमैन का उदाहरण ले लें, हम टाटा ले लें, बिरला ले लें, जो पॉपुलर है उनका ले लें, जो न्यू कमर्स हैं उनका उदाहरण ले लें, कोई भी चीज़ की जब नींव रखी जाती है तो कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं करता कि आज नींव रख दी है, सारा का सारा पैसा हम लगा देंगे। वो भी मार्केट में उसका आईपीओ निकालते हैं, वो भी मार्केट में उसका शेयर निकालते हैं। हम लोगों की ताकत जो है, आईपीओ और शेयर हमारे पास नहीं है, माउथ पब्लिसिटी हम लोगों की ताकत है। हमारा नेटवर्क जो है, जो हमारा नेटवर्क जो बना था, पर्ल वाइन की कम्युनिटी जो बन चुकी थी जाने अनजाने में, जो भी साल से वहाँ पर कम्युनिटी हमारी डेवलप हुई, जो भी लोगों ने विश्वास दिखाया, उसके अंदर जो मुट्ठी भर जो लोग विश्वास करके सिस्टम के साथ आगे बढ़े, जिन्होंने कुछ अर्निंग अच्छी की, उन्होंने पीवीसी मेटा पे विश्वास दिखाया। और पीवीसी मेटा के अंदर भी जो क्रिएशंस हुए, टोकन फार्मिंग को लेकर के, सीड फंडिंग को लेकर के, जैसे जैसे लोग समझते गए, देखते गए, कुछ लोगों ने रिकॉर्ड ब्रेक किए, इस चीज़ को समझते समझते रिकॉर्ड ब्रेक किए। कुछ लोग मास्टर्स हैं, एक दूसरे को स्नैचिंग करने में मास्टर हैं। वो उसकी टीम में है, उसको अपनी टीम में ले लो, वो कहीं और जा रहा है, उसको अपने यहाँ ले लो, सीनियर को पता भी न चले, सीनियर का साथ लेते रहे, ऐसे भी लोग हैं। पीवीसी मेटा बेच दो, जितना लगा है सब बेच दो, पता नहीं कल पीवीसी मेटा रहे ना रहे। जितना डीपी आया सब निकाल लो, पता नहीं कल डीपी मिले ना मिले, पता नहीं कल बीओएसडी हो ना हो। कल का किसने देखा, नई चीज के ऊपर कौन भरोसा करेगा। और जो लोग कुछ हद तक भरोसा करते हैं, तो आपको सही तरीके से मालूम है कि उगते सूरज को ही लोग नमस्कार करते हैं। पिछला पास्ट पर्ल वाइन का जो है, जो भी रहा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप पर्ल वाइन ने डेवलपमेंट ही किया है, हर बार किया है, और लोगों के अंदर डेवलपमेंट करके उसके बेनिफिट्स ही दिए हैं। और उस बेनिफिट्स को और मल्टीप्लाई करने के लिए जो 2025 में आपका क्रिप्टो आने वाला था, वो 2022 में आ गया कोरोना के रहते। और जब उसके अंदर हम आ गए तो उसके अंदर जो चीज़ बनी है, उसको ठीक से बनना या ठीक से पब्लिकली पहुंचना, ठीक से उसकी एडवर्टाइज होना, थोड़ा सा वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि कल आए और परसों बहुत कुछ बड़ा हो गया। मार्केट में बहुत सारी नई नई कंपनियां आती हैं, नए नए सिस्टम्स आते हैं, लोग आज यहाँ तो कल वहाँ डाइवर्ट होते हैं, बोलते हैं सर वो सॉफ्टवेयर वाला कितना बढ़िया है, उसका इतना बेटर काम कैसे हो रहा है, ये लोग इतना ज़्यादा कैसे दे रहे हैं, आपका इतना कम कैसे आ रहा है। सर ये लोगों का पॉइंट ज़्यादा है, इनका बीएनबी कम खर्चा होता है, आपका ये होता है। तो हर चीज़ का लोग कैलकुलेशन करते हैं, हर चीज़ का लोग कंपटीशन करते हैं। एलआईसी के साथ एचडीएफसी का, एचडीएफसी के साथ आईसीआई का, हर इंश्योरेंस कंपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के साथ बताता है कि मेरा प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है। तो ये मार्केट है, ये बाजार है। एक ब्रोकर आप इंडिया का ले लीजिए, मोतीलाल ओसवाल ले लीजिए, शेर खान ले लीजिए, एंजल ले लीजिए, कार्बी ले लीजिए, एक ब्रोकर बताता है कि दूसरे से हम आपको ब्रोकरेज ज़्यादा देंगे, हम आपके चार्जेस कम काटेंगे, ब्रोकरेज भी ज़्यादा देंगे। हमारे साथ अगर आप आते हैं, आप क्लाइंट को लेके आते हैं, तो हम आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे, हम उससे ज़्यादा बेटर हैं, उनसे ज़्यादा हमारा अच्छा चल रहा है। हर हर व्यक्ति यही बोलता है। किसी ने भी अगर पड़ोस में कहीं कोई दुकान डाली है और आपकी भी अगर उसी चीज़ की, उसी प्रोडक्ट की दुकान है, तो आप बोलेंगे उससे बेटर मैं सर्विस देता हूँ, उससे मैं अच्छा हूँ। तो कंपटीशन हर जगह है, जितनी ज़्यादा कंपटीशन होगी उतना ज़्यादा रिजल्ट्स हमारे अच्छे होंगे। अब हम लोगों के बीच में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि इस कंपटीशन के दौर में अपने आप को स्टेबल करना, क्योंकि बहुत सारे लुब्रिकेटिव ऑफर मार्केट में आपको मिलते हैं, तो लोग इम्बैलेंस हो जाते हैं, एक जगह रुकते नहीं हैं। अगर 50,000 लगाया है तो मेरा 1 लाख 2 दिन में बनता है क्या? 2 दिन में बनता है, 2 घंटे में बनता है, तो उधर चले जाएंगे, भले वो 50,000 डूब जाए, चलेगा। कुछ लोग स्टेबल होते हैं बैंक की एफडी की तरह, कि मैंने ₹1,00,000 लगा दिया है, 8 साल में पैसा डबल हो रहा है, आपका 7 साल में मिल जाएगा, आई एम हैप्पी। आप 6 साल में दे देंगे, आई एम हैप्पी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग इतने फास्ट होते हैं कि मेरी बहुत बड़ी ज़रूरत है, मैंने आज 5,000 लगाया, मेरे को सर कल 10,000 चाहिए। 5 का 10 कितनी जल्दी मेरा निकल जाए, बाकी बाद में फिर वो हो ना हो, दुनिया का पैसा डूबे, हमसे कोई मतलब नहीं।
तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मेंटेलिटी। आपकी मानसिकता क्या है, आपकी सोच कैसी है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है, आप किस जगह पर फोकस करते हैं, उसी का रिजल्ट आपको मिलता है। अगर आप इस चीज को ढूंढ रहे हैं कि मुझे फास्ट मनी चाहिए, तो फास्ट मनी देने वाले लोग आपके सामने घूम घूम करके आते हैं और आप उस बहाव में बह जाते हैं, भले आपका पैसा डूबे, चाहे जो भी हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट स्लो की है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो आपको स्लो पैसा देने वाले लोग आपके टच में ऑटोमेटिकली आते हैं। ये नेचर है, हमको कुछ करना नहीं पड़ता। हमारे दिमाग में जो चीज़ हम सोचते हैं कि यदि ऐसा हो तो अच्छा होगा, यदि ऐसा है तो अच्छा होता। कुछ लोग केवल सोच करके, सपना देख करके भूल जाते हैं, और कुछ लोग सोचने के बाद सर्चिंग करते हैं कि चलो ढूंढते हैं, इस लीडर को फ़ोन लगाते हैं, उस लीडर को फ़ोन लगाते हैं, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऑनलाइन सर्च करते हैं, लोग ढूंढते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं जहां पर खड़ा हूं वहीं पर पानी निकलेगा, मुझे 10 खड्डे खोदने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम सही ढंग से स्टडी कर लें, यहीं पर मैं बड़ा चमत्कार कर सकता हूं। तो ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ मानसिकता है, सब कुछ आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं। हम जिस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, यदि आप उस प्लेटफॉर्म को हर समय आप गालियां दें, यदि उस प्लेटफॉर्म को हर समय आप बोलें कि ये बहुत बेकार प्लेटफॉर्म है, इसका ओनर बहुत बेकार है, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से क्रिकेट ग्राउंड पे बाहर आपके स्पेक्टेटर्स बैठे हैं, जो पब्लिक, जो ऑडियंस बैठी है, वो कभी कभी बोलती है सचिन तेंदुलकर को इस बॉल पे 6 मारना चाहिए, इसको यहाँ पे 4 मारना चाहिए था, इसको यहाँ पे प्ले स्ट्रेट फॉरवर्ड करना चाहिए था। जो बाहर बैठ करके सलाह देते हैं, ये ठीक उसी तरह से लोग हैं। तो यहाँ पर अगर आप पिच पर हैं, अगर आप पिच पर खड़े हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स के साथ खड़े हैं, अपनी शारीरिक अवस्था के साथ खड़े हैं, आप अपनी इकोनॉमिकल कंडीशंस के साथ खड़े हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपसे सामने वाला इकोनॉमिकल कंडीशन में स्ट्रांग हो, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बॉडी से आपसे वो ज़्यादा फिट हो, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर सकता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर मैंने जो अनुभव किया है, यदि आपका विल है, यदि आपकी इच्छा है कि इस प्लेटफॉर्म से मैं 50,000 रुपया महीना कमाऊंगा, मैं 1 लाख रुपया महीना कमाऊंगा, आने वाले दिनों में मैं 5 लाख रुपया महीना कमाना चाहता हूँ, दिन तारीख यदि आप तय करते हैं और उस हिसाब से यदि आप मेहनत करते हैं, तो आपको ऊपर वाला कहीं ना कहीं से ऐसा रास्ता दिखाता है, ऐसे लोग आपके टच में आते हैं कि आप उसमें अपनी फील्ड पर आप चौके छक्के मारना चालू कर देते हैं, बशर्ते उस फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन हर पल आपको लेना होता है। मुझे जो काम करना है उसका नॉलेज मुझे हर पल लेना है, हर पल मुझे एक्टिव रहना है। हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में हैं, और इस डिजिटल वर्ल्ड में यदि हमको बड़ा काम करना है तो हमको एक्टिव रहना पड़ेगा। आज जुड़ गए, महीना भर बाद मैं जाग रहा हूँ कि क्या हुआ था, कोई आया था, कोई मुझसे 5,000 ले गया था, सीड फंडिंग करवा दिया था, आज उसका क्या पोजीशन है, नहीं है तो वो सीनियर बेकार है, उस आदमी की जिम्मेदारी है, उसका हक बनता है कि वो मुझे बताए, मैंने 5,000 रुपये उसको दिए हैं, उसका काम बनता है कि वो मुझे सल्यूट करे, रोज़ दिन में 4 बार मुझे बोले, फ़ोन करे, सर आपका ग्रोथ हो रहा है। इस तरह की एक्सपेक्टेशन हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। आज डिजिटल वर्ल्ड में किसी के पास बिल्कुल समय नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अगर आपको कोई चीज़ बता रहा है, तो आपको अपना माइंड थोड़ा सा यूज़ करना है, और यूज़ करके उसके साथ चलने की कोशिश करना है, और साथ साथ फॉलोअप भी रखना है। ऐसा नहीं कि मैंने दे दिया तो हुआ तो मेरा भला, और गया तो वो आदमी बेकार था। ये फिलॉसफी, इस फंडे को हमको पीछे छोड़ देना है। ये 1960 के पहले ऐसा होता था, ट्रस्ट फैक्टर के ऊपर सारे काम होते थे। आज मिनटों में और सेकंडों में किसी का भरोसा नहीं है। तो हम जो भी प्लान करें, जो भी हमारा फ्यूचर को प्लान करें, हम इस तरह से उसको डिज़ाइन करें कि हम जहां अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम कैसे हम ग्रोथ कर सकते हैं, उसको कैसे हम काम में ला सकते हैं, कैसे फास्ट हो सकता है, इसकी आइडिया आपको होनी चाहिए। इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होते हैं,
कैसे सीड फंडिंग ओपन होगा, कैसे टोकन फार्मिंग ओपन होगा, कैसे ट्रांजैक्शंस पे हम मल्टीपल कर सकते हैं टोकन फार्मिंग, जो आज की डेट में हमारा activity.pvcmeta.io बन चुका है। जो पहले tokenfarming.com के नाम से खुलता था, वो आज activity.pvcmeta.io। सिस्टम ने अपने सॉफ्टवेयर को यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया। जिन लोगों ने बुक मार्क करके रखा है उनको वो लिख करके आता है हाई रिस्क है आपका, आप किसी जो है गलत वेबसाइट पे जा रहे हैं। लोग उसको पढ़ करके और मायूस हो जाते हैं और दिन में 25 बार हमको कॉल करने की कोशिश करते हैं अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, मुझसे कुछ ऐसा जानने के लिए कि सर कुछ ऐसी चीज़ बताएंगे कि मैं इसको ओवरकम कर पाऊंगा। ये मेरी ही टीम में नहीं, आप सबके साथ ऐसा ही है। और यदि अगर सीनियर लीडर ने हाथ ऊपर कर दिए, मुझे क्या मालूम, अब जो होगा देखेंगे, ऊपर वाले को फ़ोन लगाओ, तो उसका बीपी और बढ़ जाता है। और यदि अगर सीनियर ने बोल दिया अरे भाई कुछ नहीं है, सिस्टम जो है अपना सॉफ्टवेयर चेंज कर रहा है, तो थोड़ा सा ब्लॉकचेन के ऊपर उनका ऑडिट वगैरह चल रहा है, इस वजह से ऐसा है, हैव पेशेंस, एवरीथिंग विल बी ओके। क्योंकि इस तरह की सिचुएशन एक बार नहीं कई बार हमारे साथ आई। जब से हम पर्लवाइन में जुड़े, न जाने कितनी बार हमारे सामने इस तरह की सिचुएशंस आई, अप डाउन होते होते हम यहाँ तक पहुँचे। तो सिस्टम जो कर रहा है, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया, इतनी सारी चीज़ें उसके अंदर रोज अपडेट की जा रही हैं, तो कुछ फ्यूचर को देख करके ही किया जा रहा है। मैंने कहीं पर ट्विटर और इंस्टाग्राम के ऊपर कोई लेख आया था, उस पर मैंने पढ़ा था 2029 और 30 की तैयारी में सिस्टम लगा हुआ है कि 2029 में मार्केट कैसा होगा, हमारा लेन देन कैसा होगा, हमारे सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ेंगे, और 2029 में हमारा पीवीसी मेटा कहाँ कहाँ चलेगा, ऐसा मैंने पढ़ा था। आई एम नॉट श्योर कि वो अभी वो क्लिप मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं ऑनलाइन आपको शेयर करता था। तो अगर सिस्टम 2029 की तैयारी कर रहा है, इसका मतलब 2024 और 25 तो उससे बहुत पहले है। तो हमको उस चीज को दिमाग में रख करके चलना है कि सिस्टम कुछ तैयारी कर रहा है, थोड़ा सा अप डाउन तो होगा। हम हमारे घर के अंदर रिनोवेशन भी कराते हैं तो तकलीफ होती है, कहीं कुछ तोड़ना है, कहीं कुछ है, कचरा होता है, गंदा होता है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब वो बन जाता है, साफ हो जाता है, हमको ऐसा लगता है नहीं यार अब ठीक हो गया, अब थोड़ा घर सफा हो गया। तो ये प्रॉब्लम्स हमेशा आएंगी, और प्रॉब्लम्स आने के वजह से आप अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। और यदि प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं तो आप अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो बोलता हूँ प्रॉब्लम आना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम आती हैं तो आपका दिमाग ज़्यादा चलता है। आप उस चीज़ से ओवरकम कैसे करना है, क्या बेस्ट हो सकता है, वो आप करने की कोशिश करते हैं। अगर प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं तो आप डिपेंड हो जाते हैं कि भाई उनको सीनियर को हमने 2250 दे दिया था, हमारे दोस्त हैं, खास दोस्त हैं, उन्होंने बोला, मैंने उनको 5000 दे दिया, वो जब जब भी पैसा मांगते हैं मैं दे देता हूँ, मैं कुछ पूछता नहीं हूँ कहाँ है। फिर ये रवैया आपका रहता है। और अगर आप एक्साइटेड हैं, उस चीज़ को जानने की इच्छा रखते हैं, उसमें यदि आप बड़ा ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली ये कैसे होगा। केवल हवा में मैंने 1 लाख लगाए मेरा 10 लाख बनेगा, ऐसा नहीं। प्रैक्टिकली कैसे होगा, रोज क्या ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हर चीज का सवाल और जवाब आपके अंदर ही है। जब आप जानने की कोशिश करते हैं तो सब पिक्चर धीरे 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 क्लियर होती जाती है और आप मजबूत बनते जाते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को सर्चिंग नहीं करते हैं, किसी के प्रॉब्लम्स का सही सल्यूशन अगर आप नहीं बता पाते हैं, सही ढंग से उनका विश्वास नहीं बढ़ा पाते हैं, तो आप खुद कंफ्यूज रहेंगे और अपनी टीम को भी आप कंफ्यूज करते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों को लेकर के परेशान रहते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि पिन जो आपका है, बहुत सारे लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 5 6 लिखा है, या फिर शायद इसका विपरीत 6 5 4 3 2 1 किया है। तो जितने भी लोगों ने अगर ऐसा अपना पिन बनाया है, तो आप कोशिश करके वो पिन को आप बदल लें। देखिए, कोई अर्जेंट नहीं है, कोई घाई नहीं है। हो सकता है आपका कम पैसा हो सकता है आपका पैसा बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आप उस पिन को ज़रूर बदल लें। पिन बदलने में आपके जो चार्ज लगेंगे उससे घबराएं नहीं। 50 रुपया चार्ज लग जाए, 10 रुपया लग जाए या 100 रुपया लग जाए, वो 50 रुपया आपके 5 करोड़ रुपए बचा सकता है। आज का 50 रुपया भविष्य के 5 करोड़ बचा सकता है। लेकिन अगर आज के 50 रुपए का दुख अगर आपको होगा, तो भविष्य में 5 करोड़ भी आएंगे तो आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ को थोड़ा सा सीक्रेसी मेंटेन करिए। ट्रस्ट वैलेट एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है।
डिसेंट्रलाइज्ड होने के वजह से ऐसा हम कहीं किसी को कॉल सेंटर पे कॉल नहीं कर सकते कि मेरा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दो, ये जो प्रॉब्लम हुई है ये क्यों हुई है, कैसे हुई है, ये कैसे सॉल्व होगा। इट इज़ नॉट सेंट्रलाइज्ड, इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड वो है कि आप कॉल सेंटर का हेल्प ले सकते हैं, फ़ोन पे बातचीत कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड होने के वजह से आप खुद ही उस चीज़ के जिम्मेदार होते हैं। तो जो चीज़ें उसमें होती हैं हमको वो समझना ज़रूरी है, और अपने 12 अक्षर किसी के साथ शेयर नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को ये मालूम होगा, बहुत सारे लोग बिंदास आंख बंद करके शेयर करते होंगे। बिल्कुल आप ये काम ना करें, क्योंकि जब हम इस सिस्टम के अंदर आए थे तब सारे के सारे लोग नए थे, न्यू थे। मैं पकड़ता हूँ शायद 5% लोग या 2% लोग ही ऐसे होंगे जो ज़्यादा जानकार होंगे सिस्टम से रिलेटेड, बाइनेंस से, या फिर शायद ट्रस्ट वैलेट से रिलेटेड। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं देखूं तो इतनी मीटिंग्स टेलीग्राम पे चलती हैं, जूम पे, गूगल मीट पे लोग अपनी टीम को लेकर डिस्कशन करते हैं, तो नॉलेज सबका डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे शुरुआत में मोबाइल आया था तो लोगों को ये नहीं पता था कि हम कैसे इसको चलाएंगे, कैसे बात करेंगे, क्या करेंगे। आज हर घर में मोबाइल दिखाई देता है। अभी भी एक जनरेशन हमारे साथ ऐसी जुड़ी है कि उनको मोबाइल में सिर्फ इनकमिंग एंड आउटगोइंग मालूम है, बाकी कुछ नहीं मालूम है। लेकिन कम से कम एंड्रॉयड मोबाइल वो लोग चला तो लेते हैं, उनको ये तो पता है कि क्या करना से क्या होता है। पहले तो वो भी नहीं था। तो ये डे बाय डे जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होगा हर चीज़ बदलेगी। आपके सभी लोग आज की तारीख में मैं पकड़ूं जितने भी फील्ड हमारे साथ 15 लाख प्लस या शायद उससे भी ज़्यादा लोगों ने जो सीड फंडिंग यहाँ पर किया है, तो सीड फंडिंग में किए हुए लोगों में शायद 10% लोग, शायद 20% लोग, शायद 25% लोग जानकार हैं जो पैसा कम लगाते हैं लेकिन नॉलेज ज़्यादा रखते हैं। कुछ लोग ज़्यादा पैसा लगा के भी नॉलेज उनके पास कम है। तो इन चीज़ों को थोड़ा पिन के ऊपर भी ध्यान दें। 12 अक्षर आप किसी के साथ शेयर ना करें। यदि आपने शेयर किया है तो आप अलर्ट रहें। अपना एड्रेस भी जो आप किसी को देते हैं तो किसी गैर आदमी के साथ में आप शेयर ना करें। ट्रस्ट वॉलेट में बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं कि आप एड्रेस अगर किसी को दे देते हैं और अगर आपका सिंपल पिन है तो एक बार वो ट्राई करके देख सकता है और आपके वैलेट को खाली करने में कोशिश कर सकता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान देना है, और जो आपको टीम में भी ये सारी चीज़ों को आपको समझाना है ताकि आगे चल कर के आप उसका एक बड़ा बेनिफिट ले पाएँ। अपनी पिन, अपना 12 वर्ड्स, सारी चीज़ें हिडन रखें, सबके सामने ये चीज़ ओपन ना करें। अपना खजाना है, अपना लॉकर है, अगर आप सबके सामने बताएंगे मेरे पास 10 लाख है, मेरे पास 5 लाख है, तो उसका क्या होगा आपको खुद पता है। लोगों के आंखों में जो है लालच आता है कि इनके पास इतना है तो चलो इनका वैलेट खाली करते हैं। आज नहीं कल कोई ऐसा सुराग मिल गया तो वो आपको लूटने से नहीं चूकेंगे, चाहे वो आपके सगे हों, चाहे आपके दूर के हों। तो इस चीज़ की सिक्योरिटी आपके हाथ में है। आप खुद ही अपनी चीज़ के आप जिम्मेदार हैं, किसी और को जिम्मेदार न ठहराएं। लोग ट्रस्ट वैलेट ओपन कर लेते हैं, सीड फंडिंग भी कर लेते हैं, और बाद में मेरे पास आते हैं, सर मेरे बच्चे ने मोबाइल खेलते खेलते उसको डिलीट कर दिया। अब अगर ऐसा होता है तो मेरे साथ अगर ऐसा हुआ है तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। बहुत सारे लोगों के वैलेट गायब हो गए होंगे, बहुत सारे लोगों के रिकवर हुए होंगे, बहुत सारे लोगों के आज तक रिकवर नहीं हुए, क्योंकि व्हाट्सएप भी डिलीट, गूगल पे भी डेटा नहीं है, सब जगह साफ, मोबाइल ही चोरी हो गया, कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो वो बहुत बड़ा हम लोगों के लिए प्रॉब्लम बनता है। इस चीज़ पे थोड़ा सा आप सभी लोग इस पे ध्यान रखें। और इस बिज़नेस में अगर आप लोग समझते हैं कि रिस्क है तो उसका प्रॉफिट भी बहुत बड़ा है। जिस जगह पर आप जाते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न्स, आपका लो रिस्क लो रिटर्न्स। अगर आपको पैसा बनाना है, मेरे बर्ड्स को आप पकड़ने की कोशिश करें, पैसा कमाना नहीं है, पैसा बनाना है। पैसे पे पैसा, अगर आपको पैसा बनाना है तो यू हैव टू टेक द रिस्क, और रिस्क अगर आप लेते हैं तो उसके बारे में आप अलर्ट रहें। जितना आप अलर्ट रहेंगे, जो सोचा है वो इस क्रिप्टो के वर्ल्ड से आप पा सकते हैं। सिर्फ इस ट्रस्ट वैलेट से या पीवीसी मेटा टोकन से ही नहीं, आप बाइनेंस में भी धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट, एक एक चैप्टर रोज सीखिए, ट्रेडिंग सीखिए। कहाँ मुझे बीएनबी खरीदना है, कहाँ मुझे बीयूएसडी खरीदना है, मुझे कोई और करेंसी खरीदना है, मुझे ट्रेड पे लगाना है, या खरीद के रख लेना है, जब वो ऊपर जाएगा तब बेच देना है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये
इसका एक हिस्सा है। जिस तरह से घर के अंदर हमको सारी चीज़ों की ज़रूरत लगती है, उस तरह से आप जिस क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर आपने एंट्री की है, आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। और जैसे जितना ज़्यादा आप समझेंगे, आपको लगेगा आपका नॉलेज अभी भी कम है, अभी भी आपको बहुत कुछ जानना या सीखना आपको बाकी है। बिजनेस के अंदर कभी भी 100% आप देने की कोशिश करें। आधा ध्यान इधर, आधा ध्यान उधर, ऐसा बिल्कुल ना करें। यदि ऐसा करते हैं तो आपका रिजल्ट जीरो होगा। अगर आप 100% देते हैं, पूरी आत्मा के साथ में आप 100% देते हैं, तो आपका रिजल्ट जो आप चाहते हैं वही रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप 50-50 होकर के काम करते हैं तो रिजल्ट भी 50-50 नहीं, सीधा जीरो होता है। क्योंकि आपको मालूम है, जीतने वाला कोई व्यक्ति अगर लाइन क्रॉस कर रहा है, कोई अगर 100 मीटर की रेस हो रही है, 500 मीटर की रेस हो रही है, किसी व्यक्ति को अगर सबको एक साथ दौड़ाया जाए और कोई अगर जीतता है, कोई फर्स्ट आता है, तो दूसरा वाला उससे कुछ मिली सेकेंड्स, कुछ पॉइंट सेकेंड्स पीछे रहता है, वो दूसरा आता है। तीसरा आता है, वो उससे कुछ पीछे रहता है। चौथा आता है, उससे कुछ पीछे रहता है। तो यहाँ पर आप जितना 100% अपना बेस्ट, क्योंकि देखिए सबकी इकोनॉमिकल कंडीशन एक जैसी नहीं हो सकती, शारीरिक रचना एक जैसी नहीं हो सकती, पढ़ाई लिखाई सबकी एक जैसी नहीं हो सकती। आप क्या बेस्ट दे सकते हैं, आपके पास क्या बेस्ट है, आपके पास क्या बेस्ट निचोड़ आप इसके अंदर लगा सकते हैं, तो बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि दुनिया में हम सब लोग बेस्ट चाहते हैं। बेस्ट स्कूल, अच्छा डॉक्टर, अच्छा टीचर, अच्छे वकील, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर आदमी बेस्ट चाहता है। अच्छे कपड़े, अच्छी जगह घूमने के लिए, सब कुछ बेस्ट चाहिए। तो हम अपना भी बेस्ट हमको देना पड़ेगा अगर हमको कुछ बेस्ट पाना है तो। और जो सर्कमटेंसेस में, जिन परिस्थितियों में आप आज रह रहे हैं, उन परिस्थितियों को बीट करके आउट ऑफ द सर्कल जाना है, तो आउट ऑफ द सर्कल आपको सोचना पड़ेगा। आउट ऑफ द सर्कल का मतलब यह है कि आपका दायरा है 50,000 का, आप महीने में 50,000 कमा रहे हैं, आप महीने में 1 लाख कमा रहे हैं, और उस 1 लाख को बीट करके आपको 2 लाख पे जाना है, 5 लाख पे जाना है, तो आपको एक्स्ट्रा परफॉर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है 24 घंटे के 48 घंटे बनाने हैं, उन 24 घंटे के अंदर टाइम की कीमत करनी पड़ेगी। अगर आप टाइम को पंक्चुअल नहीं हैं, तो आपको वो रिजल्ट यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएंगे। अपने आप से किए हुए वादे आप उस पर अमल करने की कोशिश करें। आपने कमिट किया किसी को कि मैं 10 बजे पहुंचूंगा, आप अपने आप को आप कमिट कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि 10 बजे बोला है, मैं 15 मिनट पहले उसके बाद पहुंचूंगा। किसी दूसरे के साथ वादा नहीं, अपने साथ वादा करिए। और जितना ज़्यादा आप अपने वादे पे खरे उतरेंगे, आपका दिमाग उतना तेज चलेगा। आपका मन ही मन आपको अंदर से एक तरह की शाबाशी मिलेगी कि आपने जो प्रॉमिस किया, आपने कर दिखाया। छोटी छोटी चीज़ों को टारगेट बना करके आप करते हैं तो जीवन में बड़ा काम आप कर सकते हैं। बड़ी चीज़ों को ही टारगेट करना ज़रूरी नहीं है। अपने आप से वादा करिए कि इस महीने इस बिजनेस में मुझे जो भी आपको जगह आपको टच करनी है, आपको 10 बीएसडी चाहिए, 50 बीएसडी चाहिए, 100 चाहिए, इतना बिजनेस चाहिए, उस कैलकुलेशन को करिए और उसको डिवाइड करिए कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ कहाँ हैं, मेरे पास चांसेस कहाँ हैं कि किस जगह मैं अपने आप को मैं झोंकूँ, तो मैं उस जगह से मैं एक बड़ा रिजल्ट निकाल सकूं। बहुत सारी अड़चनें आएंगी। इस तरह से जब आप टारगेट करेंगे, आपके घर से अड़चन आएगी, आपकी फैमिली से अड़चन आएगी, आपकी बॉडी कभी कभी साथ नहीं देगी, क्योंकि इन पिछले 40 साल में, 50 साल में जो आपकी हैबिट बन चुकी है, वो अचानक डाइवर्ट नहीं होती। सुबह उठने का रोज हम वादा करते हैं कि सुबह उठ के थोड़ा दौड़ के आएंगे, टहल के आएंगे। कितने ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि सुबह उठना हमारी सेहत के लिए अच्छा है, और कितने ऐसे लोग हैं जो रोज इस चीज को फॉलो करते हैं। जितने फॉलो करते हैं वही रिजल्ट है। तो यहाँ पर हम जो अपने आप से वादा करते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम आए, उस प्रॉब्लम को फेस करके हमको उसको पूरा करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि आप जो वादा कर रहे हैं उसको आप पूरा करेंगे, हर हाल में पूरा करेंगे। माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चालू करता है, और कहीं भविष्य में कोई चैलेंजेस अगर आपके सामने आते हैं, तो आपका माइंड खुद जवाब देता है कि नहीं, यू कैन डू। मैं अब तक जितने भी टारगेट्स में हिट कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू। अंदर से ये आवाज़ आती है। लेकिन ये कब होगा? जब आप एक छोटा टारगेट अचीव करते हैं, दूसरा टारगेट अचीव करते हैं, तीसरा टारगेट अचीव करते हैं। अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, यू हैव डन समथिंग। आप मिरर के सामने जा करके कम से कम अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं, अपना वीडियो बना सकते हैं कि आई हैव डन दिस थिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी भी तरह से आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं। ये देने का कोई बहुत बड़ा प्रमाण, कोई बहुत बड़ा अवार्ड नहीं है, लेकिन आपने कमिट किया, आपने तय किया और आपने पूरा किया,
तो इसको कोई बाहर से नहीं आएगा, आपका दिल अंदर से बोलेगा यस यू हैव डन इट। और अगर आप फेल हो गए तो हमेशा आप मायूस चेहरा बना के रखेंगे कि ये चने जो हैं नाक से नहीं चबाए जा सकते हैं। उस तरह का फिलसफा, उस तरह का फिलॉसफी आपके दिमाग में आएगी, आपको लगा ये तो काम हो नहीं सकता। तो जिन्होंने किया है वो कोई ऊपर से उतर के नहीं आए, जो कर रहे हैं, जो इस प्रोसेस में हैं, वो भी कोई अलग से नहीं आए, और जो करना चाहते हैं उनको बिना टारगेट, बिना गोल बनाए ये चीज़ नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप करने की इच्छा जब जाहिर करते हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत सारे उथल पुथल होगी। किसी भी एक निर्णय को आप ले लीजिए कि मैं ये करूँगा, देखिए उसको रोकने के लिए नेचर कितनी सारी अड़चनें बीच में डालता है, लेकिन आप अपने पहले माइंड से उस चीज़ को बीट करिए, बाद में आपका रास्ता अपने आप खुलेगा। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन उसको आप अपने माइंड से दूर कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इजी बना सकते हैं। ये सब आपकी बुद्धि का काम है, और इंसान के पास ये बुद्धि ही है जिसकी वजह से वो अपना विकास करता है। बाकी तो सारे पशु इस तरह से अपना विकास नहीं कर पाते हैं। तो हमको जो बुद्धि मिली है, जो ब्रेन हमारे पास मिला है, जो हमारे पास प्लस पॉइंट मिला है, उस चीज़ से हमको अपना विकास करना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स आए उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए हमको यहाँ पर आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ करके हम क्या कर सकते हैं, व्हाट आई कैन डू, मैं अपने इस जीवन में क्या कर सकता हूँ, मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूँ, मैं अपना नाम कैसे लोगों के बीच में ला सकता हूँ कि मैंने ये काम किया, आई हैव डन इट। तो इस चीज़ को पहले खुद से शुरुआत करिए, लोग ऑटोमेटिकली आपको बोलेंगे कि यार इन्होंने इतनी मेहनत के बावजूद काम किया, इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद काम किया। कोई व्यक्ति 10वीं कक्षा में अगर बोर्ड एग्ज़ाम में पढ़ाई करता है, उसको सारी फैसिलिटीज़ हैं, उसको ट्यूशन्स अच्छे हैं, उसको स्कूल के टीचर्स उसको समझाते हैं, उसको साइक्लोस्टाइल मिल जाता है कि आपके एग्ज़ाम में ये आ सकता है, वो आ सकता है, दुनिया भर के सपोर्ट है। और आफ्टर दैट सपोर्ट अगर वो 90% मार्क लाता है, 92% मार्क लाता है, तो आप क्या कहेंगे? सारा वातावरण पॉजिटिव है, माँ बाप, फैमिली, फ्रेंड्स, सब जगह से उसको सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन उसी जगह पे विपरीत दिशा में आप देखिए, जिसके पास स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, अपने कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है, किताब खरीदने के पैसे नहीं है, उस सिचुएशन से बाहर निकल करके अगर कोई बेस्ट करता है, अगर कोई टॉप करता है, 90% लाता है, 92% लाता है, मैं बोलता हूँ ही इज द बेस्ट, क्योंकि उसने अपनी परिस्थितियों को बीट करके आगे आया है। उसको सारी फैसिलिटीज नहीं मिली, बिना फैसिलिटीज के वो उस जगह पर आया है, बिकॉज ही इज द बेस्ट। उसने अपना बेस्ट दिया है, अपना डिवोशन दिया है। जिसको सारी दुनिया सपोर्ट करती है वो अगर एक बार कर ले गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको कोई सपोर्ट नहीं करता, अगर वो बीट करके आगे आता है, तो ये ठीक उसी तरह से है जो बहुत सारे लोगों ने हमारे व्हाट्सएप के ऊपर जो स्क्रीन देखी होगी कि पत्थर में भी आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं से कोई जड़ खुल रही है, कहीं ना कहीं से कोई पेड़ निकल रहा है, और एक अच्छी मिट्टी के अंदर भी सारी चीज़ें डालने के बाद में भी एक अच्छा पेड़ नहीं बन पाता। तो ये सब कुछ उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ आपके दिमाग की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने आप को कहाँ रखते हैं, कितने पॉजिटिव वातावरण में रखते हैं, कितने प्लस में रखते हैं, कितना कैलकुलेट करते हैं, कितने अपने टाइम का आप अकाउंटेंसी रखते हैं, कितने अपनी टाइम की अकाउंटेंसी रखते हैं, और कितना अपने आप को सही दिशा में लेके चलते हैं। ना कि आज किसी ने यहाँ भटका दिया, कल वहाँ भटका दिया, परसों कुछ रिजल्ट नहीं मिला, अपने घर में सो गए। आप अपने घर में सोइए, 90% सोइए, आपका जो टाइम है 90% आप अपने घर में दीजिए। लेकिन जब आप 10% काम करते हैं, जो समय आप देते हैं, जस्ट बी रिजल्ट ओरिएंटेड, उस 10% में वो रिजल्ट लाइए। 90% आपने आराम किया है, तो 10% जो समय आपने दिया है, 10% आपका रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। तो उस चीज़ को आप फॉलो करिए, आपका रिजल्ट जो है लाइफ में कुछ अलग हो सकता है। मिडिल क्लास फैमिली के अंदर बहुत सारे ट्रैप हैं, बहुत सारे लोग उनको फंसाते हैं, चाहे वो दाना डाल के अटका के, अरे इसको यहाँ अटका देते हैं, चलो इसको इस कंपनी में फंसा देते हैं, चलो इससे पैसा भरवा लेते हैं, चलो इससे कुछ पैसा निकाल लेते हैं। बहुत सारे ट्रैप हैं, फैमिली से, बाहर से, सुबह उठने से रात तक का, इतने सारे ट्रैप्स हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे। और उन ट्रैप्स को बीट करके, अगर आउटकम करके, उन सारी चीज़ों को, पर्सनल चीज़ों को छोड़ करके, अगर आप इमोशंस को छोड़ करके अगर आप आगे आते हैं, तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में मास्टर बन जाएंगे। अगर ऐसा आप करते हैं तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट यहाँ पर आ सकता है। लाइफ में सब कुछ मिल सकता है, बशर्ते आप अपने आप को कितना झोंकते हैं, अपने एफर्ट्स कितने डालते हैं, अपना सेक्रीफाइस आप कितने करते हैं, किन परिस्थितियों में आप सेक्रीफाइस करते हैं, उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। प्रॉब्लम्स आना
101% अनिवार्य है, आना ही है। उस प्रॉब्लम को फेस कैसे करते हैं, उसी प्रॉब्लम को सामने वाला कैसे फेस करता है, उसी प्रॉब्लम को आपका अपलाइन कैसे फेस करता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। हर व्यक्ति के ऊपर आधारित होता है कि वो इन समस्याओं से निपटता कैसे है, उसके ऊपर ही उसके सारे रिजल्ट्स आते हैं। तो चैलेंजेस आने दीजिए, जितने भी चैलेंजेस आते हैं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए। आप अपने आप को जैसे ले जाना चाहते हैं, अपना गोल, अपना डिज़ाइन बना लीजिए कि मुझे इस ढंग से चलना है, मुझे इतना ही टाइम देना है और मुझे ये रिजल्ट चाहिए। आप उस दुनिया के अंदर अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करिए कि आपको जो रिजल्ट चाहिए, आप जो समय दे रहे हो उसको मैं कैसे मैच कर सकता हूँ, कम समय दे के ज़्यादा रिजल्ट कैसे आ सकता है। तो उसके ऊपर आपको विचार करना पड़ेगा, आपको मंथन करना पड़ेगा। मुझे क्या बोलने से क्या रिजल्ट आएगा, मुझे क्या करने से मेरा रिजल्ट क्या आएगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो मैं उससे भागूं या उसका सामना करूं। अगर भागने वाले हैं तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, अगर आप सामने हैं, सामने खड़े हैं, सीना ठोक के खड़े हैं, तो आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एवरी टाइम जो है नेचर जो है ना आपकी ये परीक्षा लेगा, और हर आदमी इन चीज़ों से गुजरता है। ऐसा नहीं कि छोटा सा कुछ प्रॉब्लम आया तो यार आपने सारी दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया, मेरे पास प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम आ गया, मैं क्या करूं। कुछ लोग तो ऑफिस जाने के नाम से आप बात कर लो, कुछ तकलीफें हो गई, मैं आज ऑफिस नहीं जाता, अरे आज मेरे सर में दर्द है, मैं आज ऑफिस नहीं जाता। कुछ लोग इस चीज को बीट करके आगे निकलते, सर में दर्द है गोली लेके जाऊंगा, पैर में प्रॉब्लम है गाड़ी करके जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा। मैंने अपने आप से वादा किया है, जब तक ये चीज आपके अंदर नहीं आएगी तब तक वो रिजल्ट्स आप जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं जो आउटकम परफॉर्म करते हैं। अगर वो रिजल्ट जो है आउटकम अगर आपको चाहिए तो आपको वैसे माहौल में रहना पड़ेगा, उन लोगों के सुनना पड़ेगा, उन लोगों की कॉपी करना पड़ेगा। उन लोगों के साथ अगर आप रहते हैं, उन लोगों की कॉपी करते हैं, तो आप कुछ नया बना सकते हैं, आप अपने अंदर से कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। 800 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में, हर आदमी एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन हर आदमी कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेता है, और हर आदमी कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है, कुछ बेस्ट देने की कोशिश करता है। लेकिन ये आइडिया आती कहाँ से है, ये जो भी आइडिया उसके अंदर आती किसी को देख के आती है, कि अगर ये मर्सिडीज गाड़ी चला रहा है तो मैं मर्सिडीज से बड़ी गाड़ी मैं लूंगा, अगर ये मारुति चला रहा है तो मैं मारुति से बड़ी गाड़ी लूंगा। ये आता कहाँ से है, जब आप उस फील्ड में रहेंगे, जब वो दिमाग में आपके घुसता है तो आपको लगता है कि नहीं यार, मैं आई कैन डू बेस्ट, मैं इससे बेटर करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। ये चैलेंजेस कभी कभी लाइफ में लेने पड़ते हैं, और रोने वाले बहुत मिलेंगे सर, बहुत सारे लोग रोते रहेंगे, हमेशा रोते रहेंगे, अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता हूँ, मैं तो काला हूँ, मैं तो गोरा हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कुछ नहीं, कुछ नहीं, दुनिया में कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती है, सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखती है, आपकी इच्छा। आपको क्या चाहिए और आप उसके लिए क्या दे रहे हो, क्या बेस्ट आप देने की कोशिश कर रहे हो, तो बेस्ट ही आपके अंदर से आएगा, कुछ ना कुछ बेस्ट बनेगा, तब जाकर के वो सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाओगे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग डर के, घबरा के कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। तो हम जिस विजन के साथ जुड़े हैं, जिस गोल के साथ जुड़े हैं, हमारा गोल, हमारा कॉन्सेप्ट जो पीवीसी मेटा टोकन फार्मिंग में जो आज चल रहा है, बस यही है। मैं सिंपलिसिटी में 2 लाइन में अपना प्रोग्राम जो बताने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा। सबसे बेस्ट जो है वो यही है कि 800 डेज में सिस्टम हमको लिख करके दे रहा है कि वो हमको डबल देगा। कैसे देगा, लिख करके उसने दिया है, हम डेली देंगे, जो आपको 0.25% के कैलकुलेशन से आता है। और यदि आप पैसा कंपाउंडिंग का मैजिक समझते हैं, यदि आप कंपाउंडिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों ने किया होगा, बहुत सारे लोगों ने अच्छे रिजल्ट्स निकाले होंगे, तो ये पैसा साल भर में यदि आप कंपाउंड करते हैं, लेकिन मिनिमम 500 को बेस बनाएं, 100 का बेस ना बनाएं, 50 का बेस ना बनाएं। यदि आप 500 को बेस बनाते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट आपको आता है, साल भर में आपके पैसे, मतलब 400 दिन में आपके पैसे दुगने हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ है। सारी परिस्थितियों के ऊपर भी, आपके ऊपर भी सब कुछ निर्भर करता है। और अगर आपको लगता है कि साल भर में डबल यार बहुत स्लो है, तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप टीम 20 लेवल तक बना सकते हैं। यदि आपने टीम अपने 5, 10, 20, 25, 50 जो भी आपके हैं आपने बनाए, और उनसे आपने सबसे फार्मिंग यदि आप करवाने में सफल हुए, तो 1 साल में आपका पैसा मिनिमम पकड़ के चलते हैं 4 गुना होना स्वाभाविक है। आपने लगाए $500, तो साल भर में आपके 2000 होना स्वाभाविक है। और अगर आपको लगता है नहीं यार 4-5 आदमी से क्या होगा, मैं 10 आदमी डालूंगा, मैं 20 डालूंगा, मैं उससे ज़्यादा डालूंगा, तो शायद वो 8 गुना भी हो जाए, 16 गुना भी हो जाए।
मैं अपनी टीम की बात बताता हूँ। हमारी टीम में कुछ ऐसे साथी हैं जिनको आज 8 महीने हुए होंगे और उस 8 महीने में 300 डॉलर टोकन फार्मिंग, जिसमें से 200 आपके डीपी के और 100 पीवीसी मेटा के, इस तरह से 300 मिला करके मैक्सिमम ग्रोथ कितने टाइम्स होना चाहिए बताइए। मेरे पास प्रैक्टिकल उदाहरण है, मैंने आज ही चेक किया है, 13 टाइम्स ग्रोथ हुआ है। 300 100 डीपी अक्टूबर और नवंबर में जो लोग यहाँ पर जुड़े हैं, जिन्होंने पर्ल वाइन का डीपी एक्सेप्ट किया है, और 100 पीवीसी मेटा से मांग के इधर उधर से एडजस्ट करके, क्योंकि शुरुआत में पीवीसी मेटा हमको नहीं मिल रहा था, एडजस्टमेंट करके जिनका जो है बाद में दे देंगे, इस तरह से टोटल 300 का फार्मिंग किया हुआ 13 टाइम्स इन अ स्पैन ऑफ 8 मंथ्स। 8 महीने के अंदर ये ग्रोथ हुई है। तो ये ग्रोथ मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ग्रोथ है। 13 गुना। अभी तक पूरा साल भी नहीं हुआ, 400 दिन भी नहीं हुए। हाँ, बस थोड़ी सी गलती उन्होंने की कि अपने नीचे एक 5-10 आदमी लगा दिए और सब आदमी चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हर आदमी आज ये बिजनेस अच्छा है, कल वो बिजनेस अच्छा है, डाइवर्शन ले रहे हैं, लेकिन उस टूटी फूटी टीम से भी उन्होंने अपने पैसे को 13 गुना बनाया। तो मैं समझता हूँ कि दैट्स अ बिग अचीवमेंट। इसी तरह के बहुत सारे रोज एग्जाम्पल हमारी टीम में हमारे ही सामने आते हैं। मैं उनको ही सबके साथ शेयर करता हूँ कि लोगों ने ये किया है। दिस इज प्रैक्टिकल, आई कैन शो। तो अगर ये हो सकता है तो डबल की बात और 4 गुने की बात तो बगल में रह गई। आप क्या देते हैं, आप अपने एफर्ट्स क्या देते हैं, उसके ऊपर सारा रिजल्ट्स यहाँ पर आपका डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। रोज कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपके बीच में आएंगी। लोग बर्न लिक्विडिटी को लेकर के बात करेंगे, ओपन लिक्विडिटी को लेकर के बात करेंगे। मुझे नहीं पता कितने लोगों को बर्न लिक्विडिटी और ओपन लिक्विडिटी पता है, लेकिन इस तरह की बातें रोज आपके सामने आएंगी। कंपनी के ओनर नहीं है, उनकी चीज़ें लेकर के सामने आएंगी। मैंने सिर्फ एक चीज़ देखा, मैंने जो बीयूएसडी पार्क किया है, उस बीयूएसडी का हमको सिस्टम हमको डबल दे रहा है, लिखित रूप में दे रहा है। तो अगर हम उसका ही केवल फंडा पकड़ के चलें, पीवीसी मेटा कम मिले या ज़्यादा मिले, हमको तो करना है फार्मिंग। हम अपनी करें या हम दूसरे की करवाएं या अपनी टीम में करवाएं। तो अगर हम बीएसडी को भी अगर हम डबल कर पाते हैं, 4 टाइम्स कर पाते हैं, 8 टाइम्स कर पाते हैं, तो हमारा ग्रोथ निश्चित है। आपको लगता है कि भाई बहुत बड़ा रिस्क है, मैं इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आती होंगी। आप मिनिमम से करें, जिसमें आपका दिल गवाही दे, जिसमें आपका मन गवाही दे, मिनिमम से करें, आराम से चलें, कोई घाई नहीं है, कंपाउंडिंग करते जाएं, वो एक दिन बहुत बड़ा पहाड़ बन सकता है। यहाँ पे कम पैसे लगा करके भी बहुत बड़ा चीज़ हो सकता है, बशर्ते पेशेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो बड़े रिजल्ट्स यहाँ पर नहीं आएंगे। और आपने अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो शायद आपके बड़े रिजल्ट्स जल्दी आ जाएं। कुछ लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, टीम का नहीं ला पाते हैं। 2 तरीके से हम लोग यहाँ पर पैसे को अर्न करते हैं। अगर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपना इन्वेस्टमेंट का हमको हमारा रिटर्न्स मिलेगा। देर वहाँ पर जा करके आपको कंपाउंडिंग करना है। अगर आपने 5 लोग अपने अच्छे ढूंढ लिए जो 500 वाले हैं, तो 0.5% का आप मज़ा लेंगे और उसका एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आ सकता है। 0.75 इज डिफरेंट थिंग, थोड़ा सा हार्ड होता है, बहुत सारे लोग कर नहीं पाते हैं। 1% या 1.2% इज अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब आउट ऑफ द सर्कल है वो चीज़। 1% और 1.25% सबके बस की बात नहीं है। लेकिन 0.50 हर आदमी यहाँ पर जुड़ा हुआ जो है इस चीज़ को अचीव कर सकता है। 0.75 भी मैं समझता हूँ 50% लोग अगर प्लानिंग करें तो 0.75 भी कर सकते हैं और 250 गुना भी ले सकते हैं। जो 1 लाख का हमारा बिजनेस का बाउंड्री बनाया है सिस्टम ने, उसका 250%, मतलब जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1 रुपया यदि आपका लगा है तो 2.5 रुपया आपको रिटर्न आता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ तक आप हर आदमी जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको स्टैटिक रहना पड़ेगा, एक जगह पे टिक के रहना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास करके डेली अपनी अमाउंट को ग्रो करना पड़ेगा। खुद भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा, अपनी टीम को भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा। यदि ये भावना उसके अंदर है तो हम यहाँ से एक बड़ा रिजल्ट निकाल सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो आपका डाइवर्शन पक्का है, और डाइवर्शन अगर आपका होता है तो घूम फिर करके आप रिटर्न यहीं पर आएंगे, या शायद आप यहाँ ना भी आएँ और जगह जा करके आप अपना नुकसान ही करेंगे, समय का नुकसान करेंगे, पैसे का नुकसान करेंगे, और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जिस प्लेटफॉर्म पर, जिस प्रैक्टिकल जगह पर हम लोग हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए, और इस तरह से समझने की कोशिश करिए कि आप लोगों को समझा सकें।
केवल दूसरे को लगा देना काम पर, केवल अपलाइन को काम पर लगा देना, इस तरह का काम ना करें। उसमें प्रैक्टिकल आप समझने की कोशिश करें कि ये कैसे होता है, ये रिजल्ट्स कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, कब तक आएंगे, कैसे मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अपना चार्ट, अपना गोल, अपना टारगेट आपको खुद डिसाइड करना है। आपको 1 लाख चाहिए या आपको 1 करोड़ चाहिए, आपको ही डिसाइड करना है। कोई अपलाइन, कोई डाउनलाइन, कोई क्रॉस लाइन, कहीं ऊपर से भगवान उतर के नहीं आएंगे आपको बताने के लिए कि आपको 1 करोड़ इस साल कमाना है। आपको क्या चाहिए, यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू गो फॉर इट। यू कैन विन। आपने डिसाइड किया, आप कर सकते हैं। बस इस मूल मंत्र को लेकर के आपको आगे बढ़ना है। यू कैन डू इट। अपने आप से वादा करना है और इस बिजनेस में अपने आप को ही सफल बनाने की कोशिश करें। हर काम के लिए जिसके साथ भी वादा करें, जो भी चीज़ें आपकी नेचर के साथ आती हैं, फ्रेंड्स सर्कल में आती हैं, फैमिली फ्रेंड्स में आती हैं, जो भी आप जिस चीज़ का भी रिस्पॉन्सिबल हैं, सभी के साथ जो वादा करें समय पे पूरा करें, पूरा करने की भरसक कोशिश करें, 100% दें और इस चीज़ को अचीव करें। अपने आप से वादा करें और इस टारगेट को मिस ना करें। मैं इतना ही बोल करके मैं यहीं रुकता हूँ। आई होप मैंने कुछ अच्छी बातें आप लोगों के साथ शेयर की और इसका एक अच्छा रिजल्ट आपकी टीम में दिखाई देगा। तो मैं अपनी बातों को यहीं विराम दूंगा। थैंक यू रघुनाथ जी फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू अनिल जी। बैक टू होस्ट। जय हिंद, जय पीवीसी मेटा।